लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे की वेट कर रही है, तो वो तभी उसके कान पे जुड़े रहेंगी शायद। तो उन्होंने हम गुरुग्राम वासियों को ये जर्जर जो ढांचा है अस्पताल तो वो दे नहीं पाए। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की सिविल हॉस्पिटल की, यानी कि गुरुग्राम के 5 स्टार हॉस्पिटल की, जिसकी चर्चा आपने अक्सर सुनी होगी कई पार्टियों द्वारा, क्योंकि कई पार्टियों ने इसे अपने उन दावों में रखा है और उन मुद्दों में रखा है जिसके सहारे वो आम जनता का वोट खरीदते हैं और आम जनता का भरोसा जीतने की बात करते हैं। परंतु इस समस्या का समाधान आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। काफी साल पहले ही घोषित हुई खंडर हॉस्पिटल के नाम पर इसे नया इमारत देना था, इसे नया रूप देना था आम लोगों के लिए। आम जनता की दौरा और चक्कर यहाँ पर अनिल विज से लेकर हरियाणा सीएम का कई बार लगता है एक महीने में, परंतु इस अस्पताल पर अभी तक उनकी नजर नहीं गई है। वजह क्या है वो अभी तक समझ नहीं आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की उस 5 स्टार हॉस्पिटल की हालत, जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये गुरुग्राम का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल है, यानी कि जो आपको अभी फिलहाल के लिए जो अस्पताल दिया गया है उस टेम्परेरी हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफर किया जाता है सिटी स्कैन के लिए, और उसके बाद वापस आप अपनी रिपोर्ट लेकर उस टेम्परेरी हॉस्पिटल जाते हैं और उसके बाद आपको कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से या तो सफदरजंग या फिर रोहतक या फिर एम्स दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसकी समस्या सिर्फ यही नहीं समाप्त होती है, ये अस्पताल ऐसी जगह पर है जो गुड़गांव की बीचों बीच है, जहां से बस स्टैंड और कई ऐसे हिस्से नजदीक है, यानी लोग अगर बस स्टैंड तक आते भी हैं तो आराम से पैदल चलकर इस अस्पताल तक आ सकते थे। परंतु अभी जो दूसरा अस्पताल दे रखा है वो इतनी दूर है कि वहां पहुंचने में ही इंसान की हालत खस्ता हो जाती है, वहां तक जाना ही उनके लिए एक बड़ी बात हो जाती है, और उसके बाद वहां से सिटी स्कैन करवाने के लिए यहां नहीं होती। यानी कि जिन मशीनों को एक स्थान पर होना चाहिए था अस्पताल के अंदर, वो 2 अलग अलग स्थानों पर चल रही हैं। ठीक सर के वहां पर सुधीर सिंगला विधायक, गुरुग्राम विधायक का कार्यालय है, उनकी माने तो उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है, वो और बेचारे और लाचार हैं इस सरकार के अंदर। वहीं हमारे खट्टर साहब की बात करें तो उनकी नजर गुरुग्राम के बंजारा मार्केट से लेकर झुग्गी झोपड़ियों से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक जरूर पहुंची है, परंतु यह अस्पताल उनकी सूची में कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर बात करते हैं इस सरकार की, तो इस सरकार का एक अहम मुद्दा है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नहीं, या फिर गरीबों को हटाओ। गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। यही वजह है कि आज हम पहुंचे इस सिविल अस्पताल का जायजा लेने। जब यहां हम पहुंचे तो यहां की हालत देख हम भी हैरान थे कि इसे अस्पताल कहें या फिर किसी भूतिया बंगले का खंडर घोषित कर यहां पर किसी फिल्म की शूटिंग करवा सकते हैं हम। आप भी देखिए वो तस्वीरें जो कि इस अस्पताल की, शायद आप भी रूबरू होंगे, परंतु इस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक अहम सवाल अभी तक बना हुआ है। लेटर वगैरह देखिए। तो मैडम ये सरकार सुनती क्यों नहीं है आप लोगों की? आपकी महकमे की बात नहीं सुनती तो किसकी सुनेगी बात? क्या ये मरीज बैठे हैं, इनकी बात सुनेगी सरकार? बोल रहे हैं शिफ्टिंग के लिए बोल चल रहा है। कितने साल हो गए मैडम इसको डैमेज बिल्डिंग घोषित किए हुए? शिफ्टिंग तो हो गए 2-3 साल तो हो गए शिफ्टिंग के लिए ना। एक निवेदन था बहन जी, बस केवल और केवल, ये तो चलो सरकार करेगी तब करेगी नहीं करेगी। आप जब सुबह यहाँ पर आते हैं तो आपके मन में ये रहता नहीं कि ये बिल्डिंग गिर जाए, भगवान ना करे, शाम को बच्चों का मुंह देख पाए नहीं देख पाए। अब हम भी आए ना यहाँ पे, तो हैबिट हो गई। हैबिट हो गई, जान जोखिम में डाल के, मतलब खतरों के खिलाड़ी बन गई है हमारी बहन जी। हम भी आए ना, अब घर से आए तो हम भी भगवान का धन्यवाद करके आए, मालिक वापस आए इस बिल्डिंग में निकलने के बाद। बहन जी ये तो वो वाली गुफा हो गई, कभी भी ढह सकती है और इसके अंदर जाके नौकरी करनी जरूरी है, बच्चों का पेट भी पालना है ना। वही है कि तो जिंदगी से प्यारी नौकरी हो गई बहन जी, महंगाई की। हम यहाँ ना
वही है कि गवर्नमेंट भी आले सारे सब कुछ आ लिया, सबने देख लिया और आपकी तरह यहाँ दिन में 5-6 बार आते भी हैं पूछने, बट होगा जब होगा। फाइनल हमारा जवाब ये होगा जब होगा। अभी 2 दिन तो जब मुख्यमंत्री जी महीने के अंदर 15-20 चक्कर गुरुग्राम जैसे शहर के लगाते हों और उसके बावजूद भी हमारा जो सामान्य अस्पताल है, जो हमारा आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, वर्ग है और अन्य जो लोग हैं जो कि एक उम्मीद भरी किरण जिनकी रहती है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, समस्या होगी तो इस साइबर सिटी गुरुग्राम का जो हमारा सामान्य अस्पताल है, जो कि एक हमारा हक है, उसमें जाकर हम अपना इलाज करा पाएंगे, वो सपना लगातार जब से ये भवन जर्जर घोषित हुआ है तब से ही गुरुग्राम विधानसभा के अंदर कोई अस्पताल सामान्य नहीं है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम गुरुग्राम वासियों को ये जर्जर जो ढांचा है अस्पताल तो वो दे नहीं पाए, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। अगर उनको थोड़ी बहुत अगर उनको खांसी भी आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मेडी सिटी अस्पताल है यहाँ पर, वो वहाँ पर जाकर जो है आराम गृह में बैठ जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। लेकिन अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पहले अगर जनमानस के स्वास्थ्य संबंधी ये अस्पताल यहाँ बन जाता और इसका फीता माननीय मुख्यमंत्री जी काटते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन कारण क्या है कि जब हम लोगों की बात भी ठीक है, उनका सवाल भी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधा सबसे पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल, उसके लिए लोग तरस रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि पहली प्राथमिकता अगर होनी चाहिए थी तो वो सरकारी अस्पताल की गुरुग्राम में होनी चाहिए थी, बस स्टैंड की होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। देखिए प्रगति जी, मैं आज देखने आया था जो हमारा ये बिल्डिंग जो जर्जर जो इमारत है उसके अंदर आज भी कई महीने पहले हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज भी वो MRI और CT स्कैन सेंटर जो है ना बदस्तूर चल रहे हैं। इसके अंदर जो स्टाफ है 15 से 20 उनकी भी जान जोखिम में है और कम से कम 30 से 35 पेशेंट जो है डेली उस हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिए जाते हैं MRI CT कराने के लिए, जिनको काफ़ी समय लगता है। मैं तो ये देखने आया था कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोई हादसा तो नहीं होगा, लेकिन शुक्र है अभी तक परमात्मा का यहाँ पे कोई हादसा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे की वेट कर रही है, तो वो तभी उसके कान पे जूं रेंगेगी शायद। इस सरकार को अगर अपने लिए PWD रेस्ट हाउस बनाने होते हैं, अपने लिए कार्यालय बनाने होते हैं, तो ये सरकार उसको तय समय सीमा से भी पहले उसको बना लेती है। देखिए, जनता को मैं दोष नहीं दूंगा, जनता की आवाज़ बनकर के जनप्रतिनिधि उठाते हैं सरकार के सामने, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक और है कि गुड़गांव में नेतृत्व क्षमता जो है वो बिल्कुल नाकारा है। वो अपने जो सरकार के मुखिया होते हैं उन तक से अपनी बात को कहने में असमर्थता है, उनकी चापलूसी करते हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा के और कमाई के चक्कर में वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सरकार को जाकर के सूचना तक नहीं दे सकते कि हमारे शहर के अंदर ये आवश्यकताएं हैं, लोगों की ये कंडीशन है। वो ये भी नहीं बता सकते कि हमारे लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे पिस रहे हैं, गरीबी की हालत में कैसे मर रहे हैं। रही बात इस हॉस्पिटल की बगल में दीवार से दीवार लगती है विधायक गुरुग्राम की, जो कि कई बार बेचारा रो चुका है कि मेरी सरकार में सुनवाई नहीं, मेरी अधिकारी नहीं सुनते। बेचारा मजबूर है, उससे जनता कहे तो क्या कहे। ठीक है, मोदी लहर में उन्होंने इसको भी जिता के देख लिया, इससे पहले वाले को भी जिता के देख लिया। कंडम हॉस्पिटल है और कंडम बस स्टैंड है। आप मुझे ये बताइए कि जब ये जनप्रतिनिधि अपनी रोना रोते हैं तो ये जनता के लिए क्या कराएंगे? कि इस बिल्डिंग में अगर मान लीजिए घुस है, हम क्या या कोई भी यहाँ के जो भी जनता है इसमें घुसने से कतराते हैं, डरते हैं। चारों तरफ देख रहे हैं खंडर बना हुआ है, जल रहा है, जर्जर हालत में है। कैसे इसमें जाया जाएगा लोगों को? किस तरह का डर लगता है आपको, क्या लगता है? बिल्डिंग गिर जाएगी, पता नहीं सांप किधर से आएगा, क्या चारों बगल जंगल ही जंगल है। यही है सिटी के अंदर में, और उसके बाद अगर ये पोजीशन हो हॉस्पिटल का तो ये बिल्कुल गलत है, सही तो है नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी जैसे हमारे जैसे पब्लिक है, इनको आवाज़ उठाना चाहिए कि मेन सिटी के अंदर में जो भी हॉस्पिटल है उनको सही किया जाए। कम से कम 2-3 साल तो हो गए इनको मरम्मत कराते कराते, अब तक कुछ भी नहीं प्रॉपर तरीके से ये टूटा भी नहीं है। 4 साल हो गए मोटा मोटे मान के चलो आप। और इसमें जो हम लोग आते हैं जैसे इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए, तो ये पता नहीं कि वापस हम निकल पाएंगे भी नहीं निकल पाएंगे। हर जगह टूटा फूटा है, या कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ की क्रैक नहीं होगा।
तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे, और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आप देखिए द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।